नमस्कार, विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। 3 फरवरी से अब तक 2044 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 4074 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। 3 फरवरी यानी शुक्रवार को जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ना शुरू किया तो इसका दूसरा पहलू सामने आया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के बाद रोना धोना मच गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने साल बाद भी कानून उनके पीछे पड़ जाएगा और इस गलती के लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ जाएगा। फिलहाल गैर कानूनी तौर पर शादी करने वालों के खिलाफ सरकार का अभियान लंबा चलेगा, लेकिन इस बीच कुछ लोग कार्रवाई से काफ़ी डरे हुए हैं। क्या लोगों में इस कानून की जानकारी कम होने से ये स्थिति दिख रही है? कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन आज वो कई बच्चों की मां है। उनके सामने क्या स्थिति है? सरकार ने ये साफ किया है कि जिन महिलाओं और बच्चियों की कम उम्र में शादी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि कम उम्र की बच्चियों से शादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस समय इन बातों को समझना कितना कठिन होगा, इस पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक संगीता दत्ता। आपका स्वागत है संगीता जी कार्यक्रम में। नमस्ते। और जब से ये नमस्ते। कार्रवाई शुरू हुई है, आप देख रही हैं कि किस तरह से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक सरकार का आदेश है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों का आरोप है कि रात के 2 बजे तक भी पुलिस उनके घरों तक जाती है और जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब क्योंकि ये कानून के तहत है और कानून की रक्षा करते हुए ये गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका क्या होगा जो जिनका परिवार अब ये मांग कर रहा है कि उनका पति अगर जेल में है तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा, परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल कौन करेगा। हालांकि सरकार ने ये साफ किया है कि जिन लोगों ने गलती की है, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन वो पुरुष जिन्होंने कानून का उल्लंघन करके शादी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इस स्थिति को समझने के लिए और उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इस समय वो क्या करें, तो उनके मन में क्या चल रहा है और उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो अभी जो हुआ है, जो बच्चे या जो औरतें हैं, जो बहुत डर गए हैं, ऐसे काफ़ी सारी घटनाएँ भी घटी है। तो मेरे हिसाब से जागरूकता की भी अभाव है, क्योंकि सरकार ने क्लियरली बताया है कि जो बच्चे हैं या जो औरतें हैं, वो लोग विक्टिम्स नहीं होंगे। उन लोगों का पूरा देखभाल किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने क्राइम किया है, छोटी-छोटी बच्चियों से शादी की है, बहुत साल पहले ही हो या अभी भी हो, तो उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो एक चीज़ है कि पहले जानबूझ के, सोच-समझ के सब कुछ, जैसे कि हम लोग जो जिस तरीके से के रिएक्शन दिखा रहे हैं, उससे पहले सोचना है और समझना है कि एग्ज़ैक्टली सरकार क्या करना चाहती है और एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी कि ये करना बहुत ज़रूरी था। हाँ, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि पहले जो जागरूकता की अभाव थी, उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था सरकार को, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बाल विवाह के केसेस हैं, जहाँ पे लोग जानबूझ के तो वो लोग कानून नहीं तोड़ रहे थे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत बार क्या होता है, स्पेशली असम में, जो विलेजेस है, जो गाँव है, वहाँ क्या होता है कि जब एक लड़का, जैसे कि उसकी उम्र हो 18 साल, 19 साल, वो एक लड़की के साथ उसको प्रेम हो जाता है, लड़की की उम्र हो 12-13 साल, तो वो भगा के लेके आते हैं लड़की को। तो भगा के लाने के बाद उसकी जो परिवार है, वो लोग सपोर्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि लड़की अब कहाँ जाएगी। ऐसे भी सिचुएशंस है, लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या जो लोग लड़की को वापस नहीं भेजे हैं और उनको रख लिया है क्योंकि वो परिस्थिति अलग थी, क्या वो लोग भी वो क्रिमिनल्स बन जाते हैं? हाँ, क्योंकि कानून के हिसाब नज़र में वो लोग भी क्रिमिनल्स ही बन जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ऐसा करना सही नहीं होगा। हो सकता है उन लोगों को कानून के बारे में सही तरीके से पता नहीं था। फिर भी मेरे हिसाब से जो बाल विवाह है,
उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स है, स्पेशली फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे। तो जो सरकार ने अभी जो किया है वो बहुत जरूरी था, पहले ही करना चाहिए था। अभी जो किया है मेरे हिसाब से मैं तो समर्थन करती हूँ। समर्थन करने के पीछे कारण है, वजह है। एक नंबर कारण है, देखा गया है कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या मदर्स मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मृत्यु की हार होती है, जो रेट होता है, तो ऐसे लोगों में जो 18 साल के नीचे है, जो औरतें हैं या जो बच्चियां हैं 14 साल के नीचे, वो लोग बेसिकली यौन संबंध के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए उनका शरीर और उनका मन तैयार नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ऐसे विवाहों में यौन संबंध और बच्चा पैदा करना दोनों हो जाता है बहुत बार, तो उससे क्या होता है, बहुत बार जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब भी ही बहुत स्प्रेड करते हैं ऐसे कम उम्र के जो बच्चियां हैं जिनकी शादी हो जाती है। 2 नंबर, वो लोग प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उनमें मेल न्यूट्रिशन या बच्चों में लो बर्थ वेट, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत जल्द, उनका मरने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। ऐसी जो बच्चियां हैं जिनकी शादी हो जाती है 18 साल से नीचे, वो उन लोगों की जिंदगी में बहुत बार वो लोग खुद का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। बहुत बार वो लोग भूख से भी जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होता है। वो लोग पैसों के लिए भी हस्बैंड के ऊपर या हस्बैंड के फैमिली के ऊपर निर्भर करना उनको पड़ता है। तो इसीलिए उनका भी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। देखा गया है कि असम में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट इतनी बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में कि सरकार को ऐसा करना पड़ा। एक नंबर बात वो है। जी। दूसरी बात ये है कि जहां हम लोग बोलते हैं कि बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक अभियान जो चला है अभी, तो वहां भी बेटी को पढ़ाने के बारे में बोल रहे हैं। अगर बेटी को हम लोग शादी कर देते हैं, बेटी की शादी हो जाती है, तो बेटी पढ़ाओ तो उसमें तो रोक लग ही जाएगी। और ये जो संभावनापूर्ण एक जीवन है, वहां संभावना का फुल स्टॉप हो जाता है जब बेटी की शादी हो जाती है। तो एक इंसान को हम लोग बहुत कम उम्र में ही एक रोक लगा देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी यही तक थी, आगे जाके तुम संसार संभालोगी, बच्चे पैदा करोगी, घर का कामकाज करोगी, और कुछ भी तुम्हारी भाग्य में नहीं है। ऐसे बहुत सारी औरतों से मैं रोज क्लिनिक में मिलती हूँ, जो अभी 55 के हैं, 60 साल के उम्र के हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो लोग मेरे पास आके डिप्रेशन हो गए हैं, एंजाइटी हो गई है, साइकोसिस हो गया है, उन लोगों में सुइसाइडल आइडिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं बहुत कम उम्र में मेरे घर वाले मेरी शादी कर दिया था, घर वालों ने, उसके बाद बहुत मारपीट भी सहना पड़ा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बच्चों को बड़ा किया, अब इस जिंदगी में और कोई वजह ही नहीं है जीने की। तो बेसिकली जो मानसिक समस्याएं भी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुइसाइड, साइकोसिस, वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो स्टेप है ये बहुत जरूरी था। अब इसके बाद क्या होने वाला है या जो हो रहा है, अभी जो मैं ये बता चुकी हूँ उसका भी एक वजह है। अभी जो होने वाला है, सरकार साफ साफ बता रही है कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उन लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगा, उन लोगों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये जो है हमारी जनरल पब्लिक को समझना है कि वो जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। ये टेम्पररी स्टेज है। जो लोग क्राइम्स कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, उन लोगों को ही जो है पनिश किया जाएगा। तो ये अगर लोग सोच ले, बाकी जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनका रिहैबिलिटेशन भी होगा। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बाल विवाह के जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी भी अच्छी जिंदगी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग जिंदगी भर बेसिक नीड्स से जूझते ही उनकी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि जो ऐसे विवाह जो होते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा, जैसे कि पॉवर्टी से
जूझ रहे होते हैं। उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, या वो लोग बहुत कम उम्र में ही बच्चों की भी शादी कर देते हैं, बच्चों को चाइल्ड लेबर में एंगेज कर देते हैं। तो अभी जो बच्चे हैं, जिनका रिहैबिलिटेशन होगा, जिनकी देखभाल होगी, सरकार करेगी, उन लोगों के पास एटलीस्ट एक भविष्य है। और बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ विमेन, मैरिटल रेप, ये सब भी बाल विवाह के बाद बहुत ज्यादा होता है घरों में। लेकिन क्या होता है, औरत या बच्चा, क्योंकि वो लोग एक ट्रैप में घुस जाते हैं, उन लोगों को लगता ही नहीं है कि वो लोग इस जिंदगी में वहां से निकल पाएंगे। अभी जो सरकार कर रही है, उन लोगों को एक्चुअली एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग इस ट्रैप से निकले, आगे एक अच्छी जिंदगी हो सकती है, सरकार मदद करेगी। तो खाली वो लोग बेचैन ना हो, उन लोगों को थोड़ा शांति से, समझ से काम लेना चाहिए, समझ से काम करना चाहिए। रोने धोने से और भी एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। आगे जो होने वाला है, आज से बेहतर होने वाला है। जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ये कार्यवाही होगी। बाकी जो लोग हैं, उन लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, उन लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये सरकार ने बोला है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने बार बार बोला है। जी, डॉक्टर संगीता दत्ता, आपने जितनी विस्तार से इसके पीछे की कहानी बताई है, शायद वही मैसेज अगर लोगों तक पहुंचे तो लोग भी ये समझ पाएँ कि आखिर ये कदम सरकार को क्यों उठाना पड़ा है। जो आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इस और पर एक हम और एक और एक जी, छोटी सी बात, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस जो है ऑफ ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसी बाल विवाह को लेके होते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग जिनकी उम्र शायद 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, वो लोग असम के भी हो सकते हैं, असम से बाहर से के भी हो सकते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं देश से बाहर के भी लोग आ जाते हैं, बाल विवाह करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है। बहुत बार तो बच्ची को पैसा दे के वो लोग सेल करते हैं, जी, जैसे कि बच्ची को तो वहां पे एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी एक रैकेट चलता है। बाल विवाह के जो एक नाम लेके वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो रहा है। तो सरकार का जो ये कदम है, उससे खाली बाल विवाह पे ही रोक नहीं लगाई जा रही है, उससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी काफी हद तक कम हो जाएगी मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर संगीता दत्ता, लेकिन फिलहाल वक्त है हाँ छोटे जी। से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। बाल विवाह को लेकर असम में कार्रवाई और इसके मानवीय पहलू, इस पर हमारे साथ आज हैं डॉक्टर संगीता दत्ता। और डॉक्टर संगीता दत्ता ने ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमें लगता है कि उन बातों को आज उन सभी को समझना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर संगीता दत्ता, आपने जितनी विस्तार से इसकी चर्चा की है, हाँ जी। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत जल्दी ये कदम उठाया और रातों रात लोगों को जेल में डालना शुरू किया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। लेकिन आप जितनी समस्याओं को आप गिना रही थी, आपने कहा चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, गरीबी हो, या शिक्षा हो, या जो अन्य तरह की जो समस्याएं हो, जो जो मानसिक मैटरनल डेथ समस्याएं है हैं, या चाइल्ड डेथ है, जो चाइल्ड मोर्टालिटी हाँ, रेट। हाँ। बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका जड़ जो है वो चाइल्ड मैरिज है। अ, बाल विवाह। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने सोच समझकर काफ़ी रिसर्च करके ये कदम उठाया है, लेकिन आम धारणा ये बन गई है पिछले 2-3 दिनों से कि सरकार ने बहुत जल्द में कदम उठाया है, बिना सोचे समझे लोगों को जेल में भरा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इसकी पीछे की कहानी हम तब समझे जब आपने इससे विस्तार से इसकी बातें बताई कि इसके पीछे क्या समस्याएं हो सकती है जिसको सरकार ने ध्यान में रखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत बार मैंने बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों को आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कोई भी फंक्शन हो, गाँव में या शहरों में, या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, हमें और भी बातचीत करना चाहिए।
कि बाल विवाह से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ है अब तक। तो ये जो है सामाजिक बीमारी है बाल विवाह। तो अभी जो सरकार ने जो किया है, वो बिना सोचे-समझे तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि आप थोड़ा अगर करीबी से देखें, थोड़ा अगर सही तरीके से समझने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम्स है। बाल विवाह जो जिसका जड़ है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक चिकित्सक हूँ। बहुत बार हम लोगों के पास जब लोग आते हैं, कोई भी बीमारी को लेके, वो मेंटल डिसऑर्डर हो या फिजिकल इलनेस हो या किसी को बुखार हो रहा हो, तो हम लोग देखिए, मैं बुखार का ही एग्जांपल देती हूँ। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का भी साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन तब वो एंटीबायोटिक लिखना और खिलाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खिलाते हैं, तो बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से उस आदमी का डेथ भी हो सकता है और काफ़ी सारे डैमेजेस भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं लिखेंगे, तो ज़िंदगी ही चली जा सकती है। इसीलिए ये समझना है कि जब भी कोई भी ऐसी बड़ी स्टेप लिया जाए समाज में, सरकार ले या कोई और भी ले, तो इसका भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स रहता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम लोग कुछ बड़ा करें और उसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे कि पहले 3 दिनों में या 1 हफ्ते में आहिस्ता-आहिस्ता जो मास साइकोलॉजी है, वो ऐसा होता है कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता सोचने लगते हैं, समझने की कोशिश करने लगते हैं और उनको बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी जाता है। जो लोग अपराध कर रहे थे, बाल विवाह करवा के या इन्वॉल्व्ड होके, किसी के साथ शामिल होके, हाँ, उनको प्रॉब्लम होगी ज़रूर और उनको प्रॉब्लम होना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो आज के समाज में जी रहे हैं, ऐसी कोई भी सामाजिक जो बीमारी है, मैं सामाजिक बीमारी ही बोल रही हूँ, सोशल मेनेस बोला जाता है चाइल्ड मैरिज को, इसे हमें तो रोक लगानी ही है और हमें इसको खत्म करना ही है, चाहे कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। और यहाँ जो साइड इफ़ेक्ट है, जब हम ट्रीटमेंट भी करते हैं पेशेंट की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइड इफेक्ट कम से कम हो। और यहाँ भी हम लोगों को समझना है, ये जो इंस्टेंट साइड इफेक्ट हुआ है, लोगों को डर लगा है, लोग बहुत सारे औरतें, बच्चे बहुत इनसिक्योर्ड हो गए हैं कि हमारा जो ये एकमात्र जो एक पिताजी थे, जो हमारे हमारे लिए कमा रहे थे, वो आज से जेल जा रहे हैं, तो क्या होगा हमारे हमको? अगर उन लोगों को भी आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन हम लोग अगर जागरूकता थोड़ा बढ़ाएँ, तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आगे की जो ज़िंदगी है, जी, खाना-पीना, रहना, पढ़ाई करना या और भी जो ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, उसका ख़्याल रखा जाएगा जी, और जो एक संभावनापूर्ण ज़िंदगी है बच्चों के लिए, वो थोड़ा ब्राइटर हो जाएगा। जी, क्योंकि डॉक्टर अभी जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी जो बच्चे जो आगे जाके बाल विवाह के खुद भी विक्टिम होने जा रहे थे, उस पे भी रोक आ जाएगी। जी, तो डॉक्टर इसीलिए जी, हम लोग को डॉक्टर समझना संगीता है, ये जो है, ये टेम्परेरी है, आगे जाके अच्छे दिन आएँगे। जी, तो अभी जो कार्रवाई हो रही है, इसके नतीजे आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। डॉक्टर संगीता, आपने उन पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसको हम दोबारा एक बार लाना चाहते हैं। आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का जो अभियान है, वो इसलिए भी सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चियों की पहले शादी हो जाती है और वो समझ नहीं पाती बिल्कुल, हैं और वो दूसरे के बिल्कुल। ऊपर निर्भर हो जाती हैं। जब पहले शादी हो जाती है, तब उनका मानसिक विकास रुक जाता है, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है और कई तरह से वो सामाजिक बंधनों में घिर जाती हैं और दूसरे के ऊपर उन्हें निर्भर होना पड़ता है। इसी तरह के कई कार्यक्रम, जो सामाजिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, चाहे वो शिक्षा के कार्यक्रम हो, परिवार नियोजन का कार्यक्रम हो या दूसरे समाज हुँ। कल्याण के कार्यक्रम हो, सरकार उस पर काम नहीं कर पा रही है क्योंकि बाल विवाह एक बहुत बड़ा एक समस्या के रूप में हमारे सामने है। क्या इसे आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। और एक चीज़, हम लोग हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं कि नारी को सबल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। बाल विवाह एक ऐसी समस्या है जिससे नारी और भी कमज़ोर हो जाती है। नारी का खुद का ज़िंदगी कुछ रहता ही नहीं है। वो बहुत जल्द, जैसे कि आपने अभी-अभी बोला, कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो किसी दूसरे घर में चली जाती हैं। दूसरे घर में उनको लाया जाता है बेसिकली ताकि वो घर का काम सँभाले, घर की साफ-सफाई करे, वो किचन का काम करे या बच्चे पैदा करे। क्या नारी की ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए नारी की ज़िंदगी? जब हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो बाल विवाह के ज़रिए हम लोग वुमेन को
पार कर रहे हैं या उसको कमजोर बना रहे हैं। जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को साथ 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 हम लोगों को बाल विवाह को रोकना ही चाहिए या रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो भी अभियान जो है वो सफल नहीं होगा। इसके अलावा एक बच्ची की जब जन्म होती है, तो मैंने जब बार-बार मैं बोल रही हूँ, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। कोई आगे जाके होम मेकर होगी, कोई आगे जाके साइंटिस्ट होगी, कोई आगे जाके फैशन डिजाइनर होगी। हर एक बच्ची को या हर एक बच्चे को हक बनता है, उसका हक होता है कि वो जिंदगी को पूरी तरीके से जिए। बाल विवाह एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत जल्द वो बच्ची है तभी उसकी जिंदगी पे एक फुल स्टॉप लगाया जाता है, समाज लगा देता है। क्या इस पे रोक नहीं डालना चाहिए? आज जो समाज में हर एक इंसान जो बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को, हाँ, सरकार बहुत जल्दबाजी में ये सब कर रहे हैं, उन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या एक औरत को जिंदगी जीने की अधिकार नहीं होता है? क्या एक बच्ची को जी। एक पूरी जिंदगी पाने की अधिकार नहीं होता है? इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस, क्या ये सब इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि बाल विवाह के जरिए ये और भी स्प्रेड हो रहा है। क्या चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो कम नहीं होना चाहिए? क्या माँ को बच्चे को पैदा करने के साथ-साथ उसको मर जाना चाहिए? ये भी तो बाल विवाह का तमाम एक साइड सवाल हैं। इफेक्ट है। जी, तमाम सवाल हैं डॉक्टर संगीता दत्ता, तमाम सवाल हैं जो आप गिना रही हैं, जिसकी जड़ में बाल विवाह है। अगर बाल विवाह जो बिल्कुल। समस्या है, इससे अगर निजात पाई जा सके तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव होगा। हम जब भी आपको सुनते हैं डॉक्टर संगीता, तो हमें लगता है कि सवालों की ज़रूरत नहीं होती है, आपके उत्तर में ही तमाम सवाल छिपे रहते हैं और उसका उत्तर भी आप खुद ही दे देती हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम के जरिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों को हम थोड़ा बहुत जागरूक कर पाएँ। आने वाले दिनों में हम इस तरह के कार्यक्रम पेश करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।